जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे बलूचिस्तान के कबायली माशरे में जहां अक्सर लड़कियों के ख्वाब महदूद कर दिए जाते हैं। वहीं कोयटा के इलाके अलमदार रोड से ताल्लुक़ रखने वाली उम्मुल बनीन नासरी ने एक मुश्किल और महंगे खेल फेंसिंग को अपना रास्ता बनाया और साबित कर दिया कि हिम्मत हो और मेहनत हो तो कोई भी जो है चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं होती। और फेंसिंग जो है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है या मैं अगर सोचती हूँ फेंसिंग के बारे में, तो ये आज तक मैंने फिल्मों और ड्रामों तक तो ज़रूर देखा है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में मैंने फेंसिंग करते हुए इस तरह लड़कियों को नहीं देखा। मगर सिर्फ 17 साल की उम्र में फेंसिंग शुरू करने वाली उम्मुल बनीन ने तमाम मुश्किलात के बावजूद 35वीं ऑल पाकिस्तान नेशनल गेम्स में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए एक गोल्ड, एक सिल्वर और 2 ब्राउन्ज मेडल्स जो है जीते और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया और ख़ास तौर से बलूचिस्तान का नाम रोशन किया। आज वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे ये जो 17 साल की उम्र में इन्होंने सफ़र शुरू किया है वो अब कहाँ तक पहुँच गया, जहाँ उनको इतने मेडल्स मिलने लगे, तो आगे लेके क्या वो सोचती हैं अपने आप को और कहाँ तक जाना है उन्होंने। सबसे पहले तो ये बताइए, आपको वेलकम करते हैं उम्मुल बनीन। ये बताइए कि फेंसिंग जैसे मुश्किल खेल का इंतखाब मैं अभी आपसे पूछ रही थी कि मुझे तो बहुत ही स्केरी लगता है, कैसे किया आपने? तो जैसे जैसे इंसान स्टार्ट करता है, स्टार्ट में सबको यही लगता है कि ये गेम बहुत स्केरी है। मतलब जब हम लोग किसी को बोलते हैं कि हमारा स्पोर्ट फेंसिंग है, तो सबसे पहला सवाल उनका होता है तलवार असली है। तो हाँ। जब वो सुनते हैं हम लोग को वही लगता है कि अभी तक इनको कुछ पता ही नहीं है। तो फिर उनको इंट्रोडक्शन देते हैं इस गेम के बारे में कि जी। ये अलग जाते तो हिट करने को बहुत लगता है, वो तो हर गेम में लगता है, लेकिन इसमें भी लगता रहता है। उसके लिए हम लोग प्रोटेक्शन वगैरह यूज़ करते हैं, चाहे चेस्ट गार्ड हो, चाहे ग्लव्स हो, चाहे मास्क हो, सब कुछ हम लोग यूज़ करते हैं। तो टाइम के साथ-साथ उस दर्द के भी हम लोग आदी हो जाते हैं। अच्छा, उम्मुल बनीन मुझे ये बताइए कि ये इतना हमें जो देखने में लग रहा है, जिस तरह मैंने भी कहा कि खौफ आता है क्योंकि आपके हाथ में स्वॉर्ड है और आप प्रॉपर किट में हैं। तो बिल्कुल। ये जो जिस दौरान हम लोग खेलते हैं उस टाइम हमारा डर निकल जाता है, क्योंकि खेलना है और जीतना है और यही हमारे हुँ, दिमाग में दर्द उस टाइम इंसान सब भूल जाता है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आपने स्टार्ट किया 17 इयर्स की थी, अब अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि आप 21 इयर्स की माशाल्लाह हो गई हैं। घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? मतलब वो लोग यही बोलते थे कि तुम अभी छोटी हो, घर से बाहर नहीं निकलो, हालात खराब है, ये वो है। तो अम्मी अम्मी ने बहुत मेरा साथ दिया, भाई ने साथ दिया कि मतलब कोई बात नहीं, लड़की हुँ, है, जाए अपना ख्वाब पूरा करे। तो जब घर से 17 साल की उम्र में मैं अकेली जाती थी अयूब स्टेडियम तक, हमारा घर और अयूब स्टेडियम मतलब बहुत ज़्यादा फासला है। अकेली आती थी, तो उधर से मेरी जर्नी शुरू हुई मेरे अकेलेपन के साथ कि मतलब मेरे साथ कोई नहीं था उस टाइम, क्योंकि किसी को इस गेम के बारे में इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी कि मतलब फेंसिंग जैसी गेम भी पाकिस्तान में खेली जाती है और लड़कियाँ खेलती है खासकर। अच्छा। बाकियों ने मुझे बहुत बोला कि वुशु में जाए, कराटे में जाए, जैसे बाकी लड़कियाँ जाती है। सही। उम्मुल बनीन माशाल्लाह से आपने 4 मेडल्स जीते हैं, 1 सिल्वर, 1 गोल्ड और 2 ब्राउन्स। पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। ये बताइए कि आपके लिए जब आपने ये मेडल्स जीते हैं तो कैसा लम्हा था? क्या महसूस किया आपने? तो इंसान जब जीतता है ना, कोई भी प्लेयर जब जीतती है, तो उसके पीछे एक बड़ा-सा कोई हाथ होता है जो उसको पीछे से बिल्कुल। पुश कर रहा होता है कि हुँ। मतलब तुम आगे जाओ। उस हाथ के बगैर एक प्लेयर कभी भी आगे नहीं जा सकता। तो मेरे पीछे माशाल्लाह से मेरे घर वालों का हाथ है, मेरे जो कोच है और मेरे हमारे फेडरेशन का जो सेक्रेटरी है हाजी मोहम्मद कासिम, उनका हाथ है और मेरे जो 2 स्पॉन्सर्स हैं उनका हाथ है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया। मुझे वो ख्वाब जो मुझे थोड़ा-सा धुंधला दिख रहा था, उसको बिल्कुल साफ करके मुझे दिखाया। और मेरे अंदर जो एक खौफ था, एक डर था कि मतलब मैं इतने बड़े लेवल पे कैसे खेलूँ, मैं मेडल ला पाऊँगी या नहीं ला पाऊँगी। हुँ। तो वो सब डर जो है दूर हो गया, क्योंकि मेरे पीछे बहुत से अच्छे सपोर्टर्स और बहुत अच्छे लीडर थे। ठीक है। मुझे ये बताइए, अभी आपको जो ये बच्चियाँ देख रही हैं और वो भी चाहती हैं कि वो इस गेम में आएँ, वो फेंसर बने। तो ये बताइए कि आपको क्या कितनी मेहनत करनी पड़ती है? क्या रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? या इसके लिए कि बस आपने सीख लिया तो जब भी आप जाएँगी और आप इस पे जो है विन करके आ जाएँगी इसे? नहीं, हमारा जो स्पोर्ट है वो डेली बेसिस पे होता है। हम लोग साल 12 महीने इसकी प्रैक्टिस करते हैं 3 घंटे की। वैसे जब ट्रेनिंग्स हार्ड होता है, जब नेशनल गेम्स या कोई नेशनल इवेंट नज़दीक आता है, तो ट्रेनिंग उससे भी ज़्यादा हार्ड होती है और टाइम उससे भी ज़्यादा होता है। जैसे नेशनल गेम्स में हमारी टाइमिंग सुबह के 11 से रात के 7 बजे तक था। हम लोग पूरी टाइम ट्रेनिंग करते थे, उस दौरान थोड़ा-सा ब्रेक मिलता था, उसमें हम लोग खाना खाते थे या फिर नमाज़ पढ़ते थे, उसके बाद वापस हमारी ट्रेनिंग शुरू होती थी। तो एक हार्ड वर्क भी था हमारा, जो हम लोगों को इस सफ़र में ये मेडल्स लाने के लिए आसान कर दिया।
आपने बहुत अच्छी बात की। आपसे मुझे ये भी जानना है कि जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करना होता है? आपने अपने हैंड पावर पे करना होता है, या आपके स्टेप जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, या आपको अपनी मेंटल पावर भी इसके साथ रखनी पड़ती है? उसके बाद जो इंसान खेलता है वो अपने रिस्ट और अपने थाइस के मजबूती पे खेलता है, क्योंकि फेंसिंग ऑल के मतलब खेली जाती है स्टेपिंग और हैंड वर्क से। तो अगर ये दोनों मजबूत हो तो एक अच्छा फेंसर है। उमुल बनीन, मुझे ये बताइए, अभी अभी हुकूमत का अभी तक जी, आपको आवाज़ आ गई है मेरी, ठीक है। मैं यही पूछना चाही थी कि आप जो स्पोर्ट्स के इदारे हैं या हुकूमत है, उनका क्या रोल रहा है अभी तक आपके साथ, जो आपके अचीवमेंट्स हैं उसमें? तो हुकूमत और बलूचिस्तान ने अब तक मतलब कोई ऐसे साले से ना इवेंट, जब इंटरनेशनल कोई इवेंट होता है हमें स्पॉन्सर्स नहीं मिलते और हमारा इवेंट डिले हो जाता है। तो ये सब जो इक्विपमेंट्स हमारा एक तो बहुत महंगा होता है, यूनिफॉर्म्स महंगे होते हैं। तो ऑल क्रेडिट गोज टू हाजी मोहम्मद कासिम, जिन्होंने हमें ये सब प्लेट में रख के प्रोवाइड किया है कि ताकि हमारे लिए कोई मुश्किल ना हो। प्लेयर को बहुत सपोर्ट किया है अपना, और दूसरा हमारा कोच है। और हुकूमत बलूचिस्तान ने हमें, सब हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता तो वो लोग हमें नक़द इनाम और नौकरी से नवाजेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं वो दे दें। इंशाल्लाह, बिल्कुल। कोई मैसेज जो आप यंगस्टर्स को देना चाहते हो, जो अभी आपको देख के सीखना चाहते हैं? जी, जी, बहुत से मतलब इस पहले मैं जब अयूब स्टेडियम जाती थी, अकेली जाती थी। फिर माशाल्लाह से मुझे जब मेरे कामयाबी को लोगों का, लड़कियों ने देखा, तो मेरे साथ 10 हज़ारा टाउन से आते थे, 10 मरियाबाद से हम लोग साथ जाते थे, ट्रेनिंग करते थे। तो मुझे लगा शायद मैं थोड़ी बहुत सक्सेसफुल हो गई हूँ, जो अपने पीछे, मेरे पीछे ये लोग भी आए हैं अपना ख्वाब पूरा करने के लिए। तो उस टाइम थोड़ी-सी खुशी भी मिल रही थी, थोड़ा-सा इमोशनल हो रही थी कि मतलब जब मैं पहले आती थी, मैं अकेली आती थी, और अब माशाल्लाह से इतने लोग आपके साथ आते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथी हो और आपके लिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। इंशाल्लाह आप और आगे बढ़ें। और यहाँ पे यही कहूँगी कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और आप लोगों से कहूँगी कि आज के दिन का अच्छा सा आगाज़ करें और खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।